सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। एक छोटा सा मंत्र का टुकड़ा सुबह अभी देख ही रहा था, तो उसी को पढ़ लेता हूँ। थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, उसी पर हम बातें भी कर रहे हैं अभी एक्चुअली। ये कहता है, चश्मा पहन लो। सर्वम पापम ज्ञानप्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। ज्ञान की नाव पर बैठकर सारे पापों को पार किया जा सकता है। अब ये बहुत छोटा सा श्लोक है। सिर्फ ज्ञान ऐसी चीज है जिससे हर किस्म के मोह से, हर किस्म के पाप से, हर किस्म की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। तो छुटकारा पाने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। अब एक चीज इसमें देखिए, ये तो जनरलाइज्ड एक हमने समझ लिया क्वेश्चन का आंसर। लेकिन जब आपको कहीं पर चोट लग गई तो चोट से छुटकारा पाने के लिए तो आपको ये ज्ञान ही मिलता है ना, कि ये वाली मलहम लगा लो, ये वाली क्रीम लगा लो, ऐसा वाला तेल लगा लो, ऐसी वाली गोली खा लो। ये भी तो ज्ञान है ना। तो कोई भी किस्म का जो ज्ञान होता है वो कष्ट का निवारण करता है। इसीलिए ज्ञान की ही यहाँ जो बात कही गई है, ज्ञान की ही वो नाव है जिसके ऊपर बैठकर हम पार लग सकते हैं, तर जाएंगे इस जिंदगी से, इस प्रॉब्लम से, हर चीज की तकलीफ से हम निकल जाएंगे, आगे चले जाएंगे। ये सिर्फ सिर्फ ज्ञान है जो हमको इस सब चीजों में आगे लेके जाता है। कांस्टेंट परस्यूट टुवर्ड्स ज्ञान बहुत जरूरी है। कांस्टेंट परस्यूट, क्योंकि इंसान की ग्रोथ तभी होती है जब वो ज्ञान ग्रो करता रहता है अपने अंदर। जब ज्ञान को ग्रो नहीं कर, रोक लेगा नहीं तो ग्रोथ नहीं करेगा, स्टेटिक हो जाएगा, प्लेटफॉर्म पे आके रुक जाएगा, तो उसकी ग्रोथ भी स्टैटिक हो जाएगी, रुक जाएगी। रिफ्लेक्टिव हो सकती है कि पुरानी बातें तो अभी भी याद है, तो पुरानी ट्रेनिंग भी याद है, पुरानी चीजें चल रही हैं। लेकिन ज्ञान जो है वो जब तक नहीं बढ़ता रहेगा, कॉन्स्टेंटली ऐड नहीं होगा, मनुष्य की ग्रोथ नहीं हो सकती। और हर किस्म के पाप से छुटकारा पाने का कारण, साधन सिर्फ ज्ञान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा कि बहुत इंटरेस्टिंगली दिव्य दृष्टि के ऊपर हमने अलग अलग व्यूज पढ़े, क्योंकि वो भगवान कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को। तो उसके ऊपर हमने व्यूज पढ़े, कुछ कुछ अलग किस्म के कॉन्सेप्ट्स देखे, वो अभी चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे। इनमें से सातवलेकर जी का जो हमने देखा वो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा और बहुत अच्छा भी लगा पढ़ने में। सातवलेकर जी अलग अलग तरीके से अपनी बात को समझाते हैं, लेकिन वो बात एक ही बताते हैं। वो बताते हैं कि जो इतनी ज्यादा वैरायटी है, सारी चीजें हैं इस क्रिएशन में, जिसको कि कहा जाए कि बहुत बड़ा है, कि इसमें ये भी है वो भी है। चर अचर बता दिया। चर जो चलता है, अचर जो चल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता। तो दोनों टाइप्स की क्रिएशन भगवान ने इस सृष्टि में बनाई हुई है। तो ये दोनों क्रिएशंस एक ले लीजिए आप, तो इस दोनों चीजों में हर एक चीज आ जाती है। क्योंकि हमारे पेड़ पौधे चल नहीं रहे होते पर हैं, पर्वत पहाड़ नहीं चल रहे होते पर हैं, लेकिन पानी भी चल रहा है, हवा भी चल रही है, एनर्जीज भी चल रही हैं, ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स सब चल रहे हैं। तो चर अचर के बीच में तो ये सारा कुछ आ जाता है। अब इतनी जो विशालता है, इतनी बड़ी जो चीज है, इस बड़े कॉन्सेप्ट को स्क्वीज करके कोई एक बॉडी में देखना चाहे, तो ये कॉन्सेप्चुअलाइज जो उसकी आंखें हैं, यही उसकी दिव्य दृष्टि है। दिव्य दिव्यता से आती है। दिव्यता क्या है? दिव्यता है कोई भी ऐसी चीज जो कि हमको आउट ऑफ द कॉमन मिली होती है, आउट ऑफ द एवरेज मिली होती है। जो आम लोगों में, एवरेज लोगों में जो भी चीज है, जब उससे थोड़ी ऊपर, थोड़ी अच्छी होती है, तो हम कहते हैं कि ये देवता के तुल्य है। देवता वो होता है जो देता है। देवगण वो होते हैं जो बांटते हैं। हम सूरज को सूर्य देव कहते हैं, क्योंकि सूरज हमको कुछ ना कुछ, कई कुछ देता ही है।
तो वो दे रहा है, उसके अंदर एक शक्ति है देने की जो हमारे आप में नहीं है, उसके मुकाबले हमारे आप में कुछ नहीं है। तो उसको हम देवता कहते हैं क्योंकि वो हमारी आपकी शक्ति से ऊपर की चीज है। तो उसको वो शक्ति परमात्मा ने ही दी हुई है, तो हम उसको दिव्य शक्ति के हिसाब से देवता कहते हैं। तो ये दिव्य चक्षु या दिव्य आंखें, दिव्य दृष्टि क्या हुई? जब हम अपने नॉर्मल बॉडी की लिमिटेशंस में से हटकर इसके बियॉन्ड देखना शुरू करेंगे। तो ये बड़ी अजीब बात है कि हमको बियॉन्ड देखने के लिए तो आंखें बंद करनी पड़ती हैं। आंखें खोलने से तो मनुष्य को बियॉन्ड नहीं दिखता। अब देख, जब जैसे ही हम आंखें खोलते हैं हमको वही दिखता है जो सामने हमारे दिख रहा होता है। लेकिन हमको अगर इसके बियॉन्ड देखना है तो हमको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती। अब वही बात है कि जब आंखें बंद हो गई तब हमको दिव्य दृष्टि दिखेगी। तो यहाँ पर यही अलग 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 तरह की बातें उन्होंने, सातवलेकर जी ने हमको बताई, जो हमने कल पढ़ी दिव्य दृष्टि के बारे में। जब परमात्मा के शरीर के अंदर हम सब चीजें देखना चाहते हैं, खंडों को, टुकड़ों को, समूचे का ज्ञान हमको चाहिए। हमको टुकड़ों में ज्ञान नहीं चाहिए, हमको खंडों में ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमको विभूति के चैप्टर में मिल गया था। 10th चैप्टर में जब हमने विभूति की बात की थी तो उसमें हमको वो ज्ञान मिल गया था कि हर चीज में परमात्मा है, हर चीज में परमात्मा को देखो। तो ये ज्ञान तो हमको मिल गया जब हमने विभूतियों वाला चैप्टर हमने 10th वाला पढ़ा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये सारे इतना बिखराव, इतना फैलाव, इतना जो बड़ा सब कुछ है, हम उसको स्क्वीज करके एक कॉन्सेंट्रेटेड जगह में देखें। क्योंकि इवेंचुअली इवेंचुअली तो उसी को हम परमात्मा कहते हैं ना। अगर हमारे आपके किसी के भी कॉन्सेप्ट में, किसी के दिल में, दिमाग में कुछ भी परमात्मा को लेके, ईश्वर को लेके, प्रभु को लेके कोई भी इमेज है, कुछ भी इमेज है, तो अगर वो क्रिएटर की इमेज है तो ये तो आप कह नहीं सकते ना कि क्रिएटर का इमेज का मतलब है जो बारिश बना रहा है वही है। ये तो आप नहीं कह सकते। फिर आप कहोगे नहीं, क्रिएटर की इमेज में तो सभी कुछ आ जाता है। फिर वो जो पानी बना रहा है, जो हवा बना रहा है, जो तेज बना रहा है, अग्नि बना रहा है, वो सब तो वही है ना। तो क्रिएटर का एक्सपेंसिव फॉर्म तो हमारे सबके दिमाग में होता ही है। कोई हम कॉन्सेंट्रेटेड तो एक बोल नहीं सकते। हम ये कह नहीं सकते कि ये जो भगवान है इसने सिर्फ मेरे को और मेरे परिवार को बनाया, बाकी तो इसने बनाए नहीं है। ये तो नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकते कि इसने सिर्फ आदमी और औरत बनाए हैं, जो जानवर और पंछी घूम रहे हैं वो पता नहीं किसने बना दिए। दिस डज नॉट कम टू आवर माइंड। हमारे दिमाग में जब भी हम किसी भी परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर की के बारे में चिंतन करते हैं तो हमारा इंक्लूसिव चिंतन ही होता है कि ये सारा का एक्सपेंस जो इतना बड़ा है, ये सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। हम उसी तरह से अपने प्रभु परमात्मा ईश्वर को हमेशा वैसे ही याद करते हैं। हम वैसे ही याद करते हैं, उसको हम सर्वव्यापक कहते हैं। जो हम सब जगह घुमा, सब जगह है, फैला हुआ है, तो हम उसको सर्वव्यापक कहते हैं। तो सर्वव्यापक अगर परमात्मा है तो सर्वव्यापक तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि मेरे कमरे में तो है पर आपके वहां नहीं है, कनाडा में तो है पर इंडिया में नहीं है। ये तो सर्वव्यापक नहीं हो सकता ना। तो सर्वव्यापक तो वही है जो हर जगह हर समय है। फिर हम उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो सर्वशक्तिमान भी तभी हो सकता है जब उसमें हर किस्म की पॉसिबिलिटीज, हर किस्म का पावर, हर किस्म की शक्ति है, हर तरह की हर चीजें हैं, तभी वो सर्वशक्तिमान हो सकता है। तो ये सारी चीजें वो हैं जो कि बिखराव की बात नहीं करती, जो ये नहीं कहती कि उसमें ये फलाना शक्ति है, फलाना नहीं है, यही एक है, यही दो है, बस यही है। हम लिमिटेशंस की बात नहीं कर सकते। तो जब हम परमात्मा की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, तो हम सब कुछ उसके अंदर इंक्लूसिव ही करते हैं। तो जब इंक्लूसिव ही करते हैं तो फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके उस पर सोचना शुरू करिए कि ये देखो, ये परमात्मा है, ये वायु भी क्रिएट कर रहा है। आगे आप जाएंगे, जल भी यही क्रिएट कर रहा है। फिर पर्वतों को भी इसने बनाया है। फिर हर किस्म की अग्नि भी, रेडियो एक्टिव चीजें भी, एनर्जीज भी यही क्रिएट कर रहा है। फिर उसके आगे आप जाएंगे, फिर कहेंगे कि नहीं, अब तो ये सूरज और चांद भी ये क्रिएट कर रहा है।
और फिर इसने इतने सारे जानवर भी क्रिएट किए हैं। ये वही परमात्मा है जिसने मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर भी बनाए थे और आज ये चूहे भी बना रहा है। ये वही परमात्मा है जिसने हमको। अब ये जब आप सोचना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप साइमल्टेनियसली एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग चीजें सोचेंगे। तो जब आप साइमल्टेनियसली एक के बाद एक सोचेंगे तो आप कहेंगे कि यही विराट रूप है परमात्मा का, कि मैंने उसमें ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, कि देखा पर्वत भी है, झरने भी हैं, पानी भी है, समुद्र भी है, इतने बड़े बड़े ओशंस हैं, इतने बड़ी बड़ी चीजें और भी हैं। सब कुछ मैंने उस परमात्मा के अंदर ही देखा। सब कुछ मैं उसी में देख रहा हूँ। तो ये जो परमात्मा का रूप है, जिसको हम इस तरह से सोचते हैं, और हम सब सब के दिमाग में परमात्मा का ऐसा रूप ही होता है। हमारी प्रायोरिटीज या हमारी क्लासिफिकेशंस अलग हो सकती, कि मैं पानी पहले देखता हूँ और आप आग पहले देखते हैं, ये हो सकता है। या मैं उसकी शक जब उसको इमेजिन करता हूँ तो उसको मैं फिजिकल ह्यूमन फॉर्म में इमेजिन करता हूँ और आप उसको सिर्फ एनर्जी में इमेजिन करते हैं। इट इज पॉसिबल, दिस इज ऑलवेज पॉसिबल। डिफरेंस तो हो ही सकता है ना सोचने में। मैं उसको एज अ देवी, एज अ वुमन फॉर सोचता हूँ, क्योंकि मेरे लिए माँ सबसे सुपीरियर है। मगर आप कहते हैं नहीं, देवी नहीं, मैं उसको एज अ मैन सोचता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इस मूर्ति में बहुत जरूरी है सोचना। ये हो सकता है। लेकिन हम सब उसके अंदर सारी क्वालिटीज को इंक्लूसिव करके ही सोच देखते हैं, सोचते हैं। ये इंक्लूसिविटी के बारे में जो सोचना है हमारा या देखना है, यही हमारी दिव्य दृष्टि है। इसी दिव्य दृष्टि को भगवान कृष्ण प्रदान कर रहे हैं अर्जुन को, या यूं कहा जाए कि उसके अंदर उसका जागरण कर रहे हैं ताकि वो इस चीज को समझ सके। अब मैंने किसी और इसके ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि इट इज लाइक हिप्नोसिस, कि हिप्नोटाइज कर दिया उन्होंने, कि अगर उन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया तो वो जो चाहेंगे वही दिखेगा उसको। तो अगर मैंने हिप्नोटाइज कर दिया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हिप्नोटाइज कर दिया और फिर बोल रहे हैं अब मेरा ये देख, ये देख, ये देख, तो अर्जुन वही देख रहा है जो हिप्नोटाइज फॉर्म में इंसान देखता है। लेकिन हिप्नोटाइज करने से, यहाँ पर समझने से या मानने से, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अभी जो वो वर्णन करेंगे कि भगवान कृष्ण के अंदर क्या दिख रहा है, ये वर्णन तो संजय कर रहा है ना धृतराष्ट्र को। तो फिर हमको कहना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण ने एक ही साथ संजय को भी हिप्नोटाइज कर लिया। फिर हमको ये कहना पड़ेगा कि सारी डॉक्यूमेंटेशन और लिखने का काम तो व्यास ऋषि कर रहे हैं, कि भगवान कृष्ण ने जो भी कहा है वो तो उन्होंने महाभारत के अंदर गीता लिखी है, तो भगवान व्यास ऋषि ने लिखी। तो फिर आप कहेंगे इसका मतलब है व्यास ऋषि भी हिप्नोटाइज थे उस समय। तो ये कॉन्सेप्ट हिप्नोटिज्म वाला थोड़ा सा डाउटफुल लगने लग जाता है। यहाँ पर यही समझ में आता है कि जो, और फिर योग शक्ति की बात, कि योग शक्ति के द्वारा ही इंसान दूसरे के अंदर कोई भी चीज का जागरण कर सकता है। जब कोई भी इंसान कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेटेड तरीके से किसी दूसरे की बातें सुनता है तो वो इम्प्रेस हो जाता है, या उसके अंदर वो भावनाएं जागती हैं। अब जैसे बहुत बड़े बड़ी जगहों में लेक्चर होते हैं और जो लेक्चर देने वाले होते हैं वो आग लगा रहे होते हैं, ये कर दो, वो कर दो, वो, तो सारी की सारी पब्लिक जो होती है उसमें आग लगी हुई होती है। उसमें उत्तेजना पैदा हो जाती है, बहुत ज्यादा फियर्सनेस अंदर आ जाती है कि चलो हम निकलते ही बात दंगे करने शुरू कर देंगे। तो वो एक चीज होती है कि जब इंसान किसी दूसरे को सुन रहा होता है तो उसमें वो भावना जागती है, पैदा होती है, क्योंकि वो ध्यान दे के सुन रहा है उसको। तो यही तो भगवान कृष्ण कर रहे हैं ना यहाँ पर। भगवान कृष्ण उसको जो बता रहे हैं वो ध्यान दे रहे हैं ना अर्जुन। उसने ध्यान दिया इतना सारा और उसको बिखराव समझ में आया, जो उसने 10th चैप्टर में देखा कि मुझे आपने इतनी अलग अलग चीजें बता दी हैं जिसको कि आपने विभूतियां कहा है, अपनी विभूतियां कहा है। तो ये सभी कुछ तो उसकी विभूति है ना, सारी क्रिएशन ही परमात्मा की विभूति है। कौन सी चीज है, कौन सी चीज है जो उसकी विभूति नहीं है? मैं बोल पा रहा हूं, मेरे अंदर आवाज है, शब्द हैं, सभी तो उसकी विभूति है। ये भाषा, लैंग्वेज भी तो उसकी विभूति है। और लैंग्वेज का एक अर्थ, उसका एक मीनिंग जो है, जो आपको समझ आ रहा है, वो भी तो उसकी विभूति है, कि वर्ड के साथ मीनिंग अटैच्ड है। कि मैं जैसे ही एक वर्ड बोलता हूं उसकी एक इमेजरी मीनिंग आपके दिमाग में बैठ जाती है।
विभूति है ना परमात्मा की, हर चीज में उसकी परमात्मा की विभूति है। तो जब उसकी विभूतियों का बिखराव देखते हैं कि इतना बड़ा। आ गए। आप म्यूट है। म्यूट है, म्यूट। मैं म्यूट कैसे हो गया हूँ? आपका नेट बार बार बंद हो रहा है, बीच में ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। ओहो, तो मेरा ये, इसमें प्रॉब्लम आ रही है मेरे इंटरनेट में। जी। अभी ठीक है? जी। अभी आ रही है, बीच में एकदम से रुक जाती है। हाँ अभी तो ठीक है, पर बीच बीच में रुक जाती है। जी। और आप फ्रीज हो जाते हो बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आई हैव टू चेक माय इंटरनेट कनेक्शंस। आप अपने फोन का वाईफाई बंद कर दीजिए। मेरे फोन का वाईफाई, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देता हूँ। ये वाईफाई ये लीजिए ऑफ। ठीक है, क्या, आई लॉस्ट माई स्ट्रीम ऑफ थॉट। मैं कहाँ क्या बोल रहा था लास्ट, आपने क्या सुना? क्या क्या सुना आपने लास्ट मेरे से, मैं क्या बोल रहा था? कि वो जो वो हिप्नोसिस वाली थ्योरी है। हिप्नोटिज्म वाला। अच्छा, हिप्नोसिस का और हिप्नोटिज्म के बाद कुछ नहीं सुना? नहीं, वो कह रहे थे अर्जुन अर्जुन विराट रूप देखना चाहता था, नॉट टुकड़े टुकड़ों में नहीं। हाँ ठीक है, तो वो हिप्नोसिस और हिप्नोटिज्म वाली पॉलिसी जो थ्योरी जो है, वो थ्योरी हमको तभी तक ठीक लग सकती है जब सामने कोई एक दो चार सामने बैठे हों लोग। इस तरह नहीं लग सकती कि वो व्यास ऋषि भी जहाँ बैठे इसको लिख रहे हैं तो वो भी हिप्नोटाइज हो गए हैं। इस तरह से हिप्नोटिज्म की थ्योरी बैठती नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये बात तो बैठ जाती है यहाँ पर कि हमने ये समझ लिया कि जितनी भी विभूतियां परमात्मा की हैं वो सब विभूतियां परमात्मा की ही हैं। जो भी चीज इस सृष्टि के अंदर जो भी हो रहा है वो परमात्मा की विभूति ही है। तो ये एक चीज जो है हमारे अंदर बैठ गई है, हम बात समझ में आती है हमको ये बात। अब जब इतना बिखराव हम देखते हैं कि सारी क्रिएशन जितनी सृष्टि है, जो हमको दिखता है इसके बियॉन्ड तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हमको आश्चर्यजनक लगती हैं, जो हमको समझ में ही नहीं आती। हमको लगता है इतने बड़े बड़े वंडर्स कहाँ से हो गए हैं, कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी चीजें इतनी क्रिएशन बनती। तो वंडर्स को जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमको उसकी परमात्मा की विभूतियां दिखती हैं। तो वही परमात्मा की विभूतियां जो हैं, वही विभूतियां परमात्मा की हमको अगर कॉन्सेंट्रेटेड रूप में देखनी हो कि ना मुझको इतना बिखराव नहीं देखना, मुझको एक ही जगह देखना है, तो हम भी तो अपनी आंखें बंद करेंगे और परमात्मा को याद करेंगे ना। तो वही है जो दिव्य दृष्टि या दिव्य चक्षु की बात यहाँ की गई है, जो अर्जुन को भगवान कृष्ण मेडिटेटिव तरीके से कंसंट्रेट करके समझाने की बात कर रहे हैं। और क्योंकि क्योंकि भगवान कृष्ण खुद योगेश्वर थे, योग के ईश्वर थे, और उनको योग की सब सिद्धियां थी। तो उनके लिए बड़ा इजी था कि ये सामने जो बैठा है इसको कॉन्सेंट्रेटेड किस तरह करना है, मेडिटेटेड किस तरह करना है, या मुझे अपनी बात को बताना किस तरह है ताकि ये समझ सके पूरी तरह से कि क्या है। और उनको अगर कुछ दिखाना है बताना है तो वो भी उनकी योग की सिद्धियां हैं, ये सिद्धियों से ही बता सकते हैं। और सिद्धियों से तो वो इंसान जो योगी होता है वो बहुत कुछ कर सकता है ना। मैंने आपको बताया कि योग दर्शन में 32 किस्म की सिद्धियां बताई गई हैं, जिसमें बहुत सारी हैं चीजें कि इंसान अपने आप महिमा, लघुमा, अनिमा, इस तरह की बहुत सारी हैं कि इंसान अपने आप को मक्खी के जितना छोटा बना सकता है या पहाड़ के जितना बड़ा कर सकता है, या कैसे दूसरे किसी के शरीर में थोड़ी देर के लिए समा जा सकता है, ये सब चीजें हैं। या कैसे टाइम ट्रैवल कर सकता है, 1000 साल पीछे में चला जाए। ये सब चीजें योग की सिद्धियों से पॉसिबल है। अब हमको आपको समझ में नहीं आती, दिखती नहीं है, पता नहीं होती, तो हम इसको माया कहते हैं या जादू कहते हैं, या कहते हैं वो तो भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन से व्हाट वी वांट टू से, लेकिन ये योग की सिद्धियों में ये सब चीज पॉसिबल है। और डायरेक्टली ट्रांसफर भी होती है नॉलेज। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट ट्रांसफर तो नॉलेज की हमेशा ही होती है, हमेशा ही होती है। ये सब सिखाना नहीं पड़ता, पूरा का पूरा लॉट चला बिल्कुल जाता है। बिल्कुल डाउनलोड हो जाती है हम्म। एकदम।
ज्ञान तो डाउनलोड ही होता है ना हमारे सबके अंदर। आप और हम सब जो होते हैं, कभी मेंटली बैठे होते हैं, किसी बात के बारे में सोच रहे होते हैं, सडनली लगता है कितनी अच्छी सॉल्यूशन मिल गई हमारे को, अरे ये समझ में आ गया, पहले तो समझ में आ नहीं रहा था। वो ज्ञान ही है ना जो डाउनलोड हो जाता है। ज्ञान तो हमेशा परमात्मा हमारे अंदर डाउनलोड ही करता है, ऑलवेज। वो तो ज्ञान इसी तरह आता है ना हमारे अंदर, वो भी तो उस परमात्मा की विभूति है ना। तो यहाँ पर जहां पर ये चक्षुओं की बात हो गई है, हमने कल सातवलेकर जी का भी पढ़ा था पूरा, ये इसी तरह की रेफरेंसेस से हमको अपने लिए समझना होगा, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू स्टार्ट इट टुडे। काफी देर तक उसी पे बात हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं आज। तो अब हम संजय जो बोल रहा है उस पर सुनते हैं। संजय एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या चल रहा है। तो संजय की आवाज पर हम पढ़ते हैं, तो हमारे लिए आई थिंक 9 और 10 अब होंगे आगे। तो अरुणा जी 9 और 10 पढ़ दीजिए। आई एम सॉरी, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। जी। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। वाह, थैंक यू वेरी मच अरुणा जी। संजय कह रहे हैं हे राजन, क्योंकि संजय तो धृतराष्ट्र को ही बता रहे हैं ना सब कुछ। तो संजय कह रहे हैं हे राजन, इस प्रकार कहकर महान योगेश्वर हरि ने पार्थ को अपना परम ईश्वरीय रूप दिखलाया। वह रूप अनेक मुखों वाला, अनेक नेत्रों वाला, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे, उसने अनेक दिव्य अलंकार धारण किए हुए थे, उसने अनेक दिव्य शस्त्र उठा के रखे हुए थे। अब ये कहकर भगवान ने हे राजन महायोगेश्वर, अब यहां पर ये कृष्ण के नाम पर महायोगेश्वर कहते हैं। तो यहां कहा कि महायोगेश्वर हरि। अब हरि उन्होंने श्री कृष्ण के लिए कहा, क्योंकि हरि यूज होता है वर्ड पैरेलल श्री कृष्ण के लिए भी। दिखाया पार्थ को परमम अपना श्रेष्ठ रूप, अनेक नेत्र मुखों वाला, अनेक नयन वाला, अनेक अद्भुत किस्म के दर्शन वाला, अत्यधिक आश्चर्यजनक चीजों वाला, अनेक दिव्य अलंकारों से युक्त, जिसमें बहुत सारे दिव्य अलंकार दिख रहे हैं, लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और अपने अनेक किस्म के दिव्य शस्त्रों को उठा के रखा है। दिव्य शस्त्र, ऐसे शस्त्र जो कि दिव्य हैं, देवताओं के दिए हुए शस्त्र हैं। जैसे हम कहते हैं कि बिजली जो कड़कती है वो वज्र होता है, तो वो भी एक शस्त्र है। तो वो दिव्य शस्त्र उसी तरह के हुए जैसे कि इन्होंने यहाँ पर कहा। चलिए बाकी की ट्रांसलेशंस को पढ़ लेते हैं 9 और 10 की, फिर इस पर और बात करते हैं। Sanjaya said, My lord, having spoken thus, Sri Krishna, the supreme master of yoga, forthwith revealed to Arjun his supremely glorious divine form. Arjun saw the supreme deity possessing many mouths and many eyes, presenting many a wonderful sight, decked with many divine ornaments, wielding many uplifted divine weapons, wearing divine garland and vestments, adorned all over with divine fragrance, full of all wonders, infinite, and having faces on all sides. Interesting. हे राजन धृतराष्ट्र, तब महाराज योगी कृष्ण ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपने ईश्वर का परम रूप अर्थात विराट रूप दिखाया।
उस विराट रूप पुरुष रूप के अंदर अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, अनेक अद्भुत दृश्य दिखाई दिए थे, अनेक दिव्य आभूषण पहने हुए थे तथा अनेक दिव्य शस्त्र ग्रहण किए हुए थे। अब ये नोट लिख रहे हैं, कहते हैं कि विराट पुरुष की अनेक प्रकार की कल्पना है, इसीलिए यजुर्वेद में प्रश्न किया है कि यत पुरुषम वेदधु कितधा व्यकल्पयन, अर्थात विराट पुरुष की कल्पना में कितने प्रकार के पुरुष कल्पना किए गए हैं। फिर उसका उत्तर में दो पुरुषों की कल्पना की गई है, एक मनुष्य समाज रूप पुरुष, दूसरा चंद्र सूर्य निर्माता ब्रह्मांड रूप पुरुष, जिसके अंत में तथा लोकान अकल्पयन इस प्रकार उपसंहार है। इस प्रकार के कल्पित पुरुषों को स्थान पर इकट्ठा करने से हम विराट के दर्शन कहते हैं। मनुष्य समाज रूप विराट पुरुष के अनेक मुख नेत्र इत्यादि इकट्ठे होकर कार्य कर रहे हैं, वे सब परमात्मा की सृष्टि का अंग हैं, इसीलिए विराट रूप में अनेक मुख तथा अनेक नेत्र हैं। इसी प्रकार इसके भौतिक रूप में अनेक अद्भुत क्रियाएं हो रही हैं। प्रभु की सृष्टि में शनि मंगल आदि ग्रहों के अनेक प्रकार के वलय आदि अद्भुत आभूषण धारण किए हैं। इसी प्रकार मेघ इंद्रधनुष का आभूषण धारण करता है। फिर जहाँ प्रलय हो रही है वहाँ अद्भुत आयुधों के प्रहार से ग्रह उपग्रह तक नष्ट हो जाते हैं। यही परमात्मा का विराट रूप समझ में आता है। और एक देख लेता हूँ, फिर और बातें करता हूँ। 9 संजय कह रहा है महाराज धृतराष्ट्र से, हे महाराज, महायोगी हरि कृष्ण श्री कृष्ण हरि ने ऐसा कहकर परम ऐश्वर्य रूप दिव्य रूप अपना दिखाया। अर्जुन के मुख से उनके अनेक मुखों से नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए वो वाला रूप उन्होंने दिखाया। भागवत गीता के 11वें अध्याय के वर्णन पर ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय के श्लोक 1 से 4 तक अर्जुन का कथन है। 10वें अध्याय में गीता के प्रवक्ता ने श्री कृष्ण के मुख से परमात्मा की विभूतियों का वर्णन किया है और कहा है कि संसार की सब विभूति युक्त पदार्थों में उसका ही सामर्थ्य काम करता है। इस पर अर्जुन ने यह इच्छा व्यक्त की कि श्री कृष्ण परमात्मा का वह स्वरूप उसे दिखाए जिससे वह विभूति युक्त पदार्थ में बैठा हुआ कार्य कर रहा है। कृष्ण ने यह तो कहा कि इन पार्थिव नेत्रों से वो परमात्मा के उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। फिजिकल नेत्रों से, फिजिकल आंखों से, पार्थिव जो पृथ्वी से बने हुए नेत्र हैं, उनसे वो परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। हम अपनी इन आंखों से परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। हमको सबको इसी कारण एक दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। यह दिव्य दृष्टि क्या है, ये विचारणीय है। इस दिव्य दृष्टि का वर्णन तो नहीं किया गया, परंतु जो कुछ उसने अर्जुन को बताया है या दिखाया है और अर्जुन ने जो देखा है उसका वर्णन कर दिया गया है। और फिर अर्जुन ने अपने मुख से वर्णन भी किया है। कुछ इस प्रकार है जैसे कि एक सम्मोहित किया हुआ मनुष्य सारी वस्तुस्थिति को सामने देखता है। यह स्पष्ट है कि जो कुछ दिख रहा है वो एक्चुअल वास्तविक तो हो नहीं सकता कि किसी फिजिकल बॉडी में हमने इतने सारे नेत्र या इतने सारे मुख या इतनी सारी आंखें देखी हो, कुछ और देखा हो। तो ऑब्वियसली ये वास्तविक रियलिटी नहीं है, ये इमेजरी ही है, इमेजिन की हुई ही चीज है। तो जो इमेजिन की हुई चीज है वही दिव्य दृष्टि है, ये इन्होंने यहां पर बताया। लेकिन जो मैं गीता प्रेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, उस गीता प्रेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन में जिस तरह से इन्होंने बताया है, आप एक बात सोच के देखिए एक बार कि जो भी मनुष्य जहां भी दुनिया में, कहीं भी सृष्टि में, किसी भी जगह, किसी भी कल्चर में, जो भी परमात्मा के किसी स्वरूप की कल्पना करता है, तो उस कल्पना में यही सब चीजें आ जाती हैं कि उसके इतने नेत्र हैं, इतने हाथ हैं, इतने अलंकार हैं, इतने आभूषण पहने हुए हैं, सारा उसके मुख चमक रहे हैं, उसके कई सर हैं, हर तरफ उसका फेस है, या फिर वो उसमें अंदर हाथों में बहुत किस्म के अलग अलग किस्म के वज्र हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, सब उठाए हुए हैं उन्होंने। यही सब होती है ना सारी दुनिया में, यही तो कल्पनाएं होती हैं ना हमारी, जो भी दुनिया में कल्पना करते हैं, जहां भी होती है, यही कल्पना होती है।
चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ये कल्पना ही जो होती है, यही तो वो कल्पना है जिसको वो यहाँ पर विराट रूप की तरह समझा रहे हैं कि परमात्मा का रूप अगर समझना है तो इसी तरह की कल्पनाओं से काम लो। उन्हीं कल्पनाओं को तो उतार के हमने चित्र बनाए हैं, स्टैच्यूज बनाई हैं और ये सब चीजें बनाई। तो ये वही दिव्य दृष्टि है और वही कल्पना है जो यहाँ पर परमात्मा अपने स्वरूप की बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगले जो संजय के और दो मंत्र हैं, श्लोक हैं, मतलब नंबर 11 और 12, इनको भी पढ़ देते हैं। 13 और 14 भी उसके ही हैं, संजय के। चलिए 11 12 पढ़ देते हैं। अरुणा जी 11 12 पढ़ दीजिए। जी। दिव्यमाल्याम्बरधरन् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। थैंक यू अरुणा जी, वेरी नाइस। नंबर 11 कह रहा है कि उसने अनेक दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे, उसके दिव्य सुगंधित लेप लगे हुए थे, वो देव सब तरफ से आश्चर्यमय अनंत था, उसके मुख चारों तरफ थे। यदि आकाश में 1000 सूर्यों की आभा एक साथ दमक उठे तो वो आभा उस महात्मा की आभा जैसी कदाचित हो सकती है। दिव्य मालाएं, दिव्य मालाएं, दिव्य मतलब जो कि देवताओं की मालाएं हों, देवताओं के वस्त्र हों और देवताओं के जैसे सुगंध वाले लेप लगाए हुए हों और अलग आश्चर्य किस्म की चीजों से वो ढका हुआ पहना हुआ था और उसका मुख विश्व तो मुखम, विश्व के हर तरफ उसका मुख है। विश्व तो मुखम मतलब सर्वव्यापक परमेश्वर, वो परमेश्वर जो हर जगह है, जिसको हर चीज दिखती है, वो विश्व तो मुखम, जिसका मुख हर तरफ है, जहां भी विश्व में जो भी है। दिवी आकाश में, इन द स्काई, इन द स्पेस, जैसे सहस्त्र सूर्य एक साथ 1000 सूरज उग आए और दिखे, चमकने लगे, ऐसा उनकी शक्ल में आभा दिख रही है भगवान कृष्ण के स्वरूप में। तो ये इमेजिनरी सोच सकते हैं कि अगर एक साथ 1000 सूरज जैसे हैं इस वक्त, उसमें 1000 सूरज हो जाए तो ऑब्वियसली हमारी आंखों के लिए तो इनटॉलरेबल हो जाएगा, आप तो टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जो इमेजिन है, इमेजिनेशन वही है कि अगर ऐसी इतनी ज्यादा रोशनी, इतनी चमक हो, तो वो चमक हमको उसके मुख पे दिखाई देती है, जिसका इन्होंने वर्णन यहाँ किया है। और भी पढ़ देता हूँ इसकी ट्रांसलेशंस। If there be the effulgence of 1,000 suns bursting forth all at once in the heaven, even that would hardly approach the splendor of the mighty Lord. Arjuna saw the supreme deity possessing many mouths, many eyes, presenting many wonderful sights, decked in many divine ornaments, wielding many uplifted divine weapons, wearing divine garlands and vestments upon, anointed of all divine fragrances, full of all wonders, infinite, and having face on all sides. दो नाना प्रकार के इंद्र धनुष आदि प्रकार के खेल विराट पुरुष के माला तथा वस्त्र के समान थे, और पुष्प संपर्क सुवासित पवन विराट पुरुष के गंधानुलेपन का कार्य कर रहे थे। यह देव का दिव्य रूप सब आश्चर्यों से निर्मित था, अनंत था तथा इसके चारों ओर मुख ही मुख थे, अर्थात हर पदार्थ मुख बन के भगवान की महिमा गा रहा था। यदि आकाश में 1000 सूर्य का प्रकाश एक साथ इकट्ठा होकर चमके तो विराट पुरुष के प्रकाश का कदाचित कुछ सादृश्य कर सकता है।
पूरा नहीं, थोड़ा सा कर सकता है। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का लेपन किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप अर्जुन ने देखा। 1000 ने सूर्यों के समान, 1000 सूर्यों के एकदम उदय होने से जिस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है, वही कदाचित उस विश्व रूप परमात्मा के सदृश आसीन हो सके, अर्थात वह भी उससे कम है। 1000 सूर्य का प्रकाश भी कम है, ये तो उसको परमात्मा में दिख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी आंखों से, जो आंखें हमको मिली हुई हैं, उन आंखों से तो ये देखा नहीं जा सकता। संसार में जो दिव्य पदार्थ एवं व्यक्ति हैं, वे सब परमात्मा का ही स्वरूप है। प्राण भी तो परमात्मा की शक्ति है ना। इसका कभी ज्यादा और कभी अधिक, ज्यादा और कभी कम अंश सब प्राणियों में उनके कर्म फल के अनुसार ही उनको मिलता है। जो विशेष प्राणमयान व्यक्ति होते हैं, वो परमात्मा के प्राण का स्वरूप ही होते हैं। उनको ही हमने विभूतियां कहकर समझा है। अदिति के पुत्र वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, संसार के सब आश्चर्यजनक पदार्थ सब परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस रूप में परमात्मा इन सब दिव्य पदार्थों में विद्यमान है, वो इन पार्थिव नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। इन फिजिकल आंखों से वो नहीं देखा जा सकता। इस कारण मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। ये मेरा योग बल है, मैं अपने योग बल से ये कार्य करता हूँ। इस कथन का अभिप्राय यह है कि जो कुछ अर्जुन को दिखाई दिया, अथवा जो भी संजय ने धृतराष्ट्र के सम्मुख वर्णन किया, वो वास्तविक नहीं है। किसी विशेष प्रयोजन से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी योग शक्ति से ये रूप दिखाया है। ऐसा दिखाने का क्या प्रयोजन हो सकता है? ये तो महाभारत और गीता पढ़ने वालों के लिए स्पष्ट है कि अर्जुन युद्ध से भाग रहा था और कृष्ण उसे भागने से रोक रहा था। इससे कृष्ण को कितनी सफलता मिली, उसका ज्ञान गीता पढ़ने से हो जाता है। अर्जुन में जो भीरुता उत्पन्न हो गई थी, भय उत्पन्न हो गया था, वो गीता के पूर्ण प्रवचन से मिट गया। इस मिटाने में इस विराट रूप का हाथ कितना है, अथवा स्थिर बुद्धि रखने का या सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा की नित्यता और शरीर की अनित्यता के उपदेश से कितना प्रभाव हुआ, ये कहना कठिन है। संभवतः सभी का मिला जुला प्रभाव है। जो बात हम यह कहना चाहते हैं वो ये है कि विराट स्वरूप परमात्मा का सत्य स्वरूप नहीं है। ये कृष्ण ने भी अर्जुन को बता दिया है। ऐसा स्वरूप ना तो किसी दर्शन में, ना ज्ञान की किताबों, ना वेदों में, ना यज्ञ के कर्मों में कहीं नहीं कहा गया। ये योग दर्शन या योग बल से ही बताया और दिखाया जा सकता है। अभिप्राय स्पष्ट है कि जो कुछ कृष्ण ने उस अर्जुन को दिखाया, वह अपने योग बल से ही दिखाया, और उस योग बल से ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि तुम दिव्य चक्षु से क्या देख सकते हो और क्या नहीं देख सकते। तो ये हमने अलग अलग ट्रांसलेशंस पढ़ी हैं। अब इसमें क्या है? इसमें यही है कि जो भी वो अपना रूप और स्वरूप दिखा रहे हैं, जिसमें इतना कुछ है कि हमने देखा कि बहुत सुंदर खूबसूरत मालाएं हैं, या हमने देखा कि सब किस्म के सुगंधों के लेप लगे हुए हैं उनके शरीर में, या फूलों की गंध आ रही है। तो हम कोई भी परमात्मा की, ईश्वर की, प्रभु की कल्पना जब करते हैं, तो हम यही सब कुछ उसके अंदर देखते हैं। हम सब मनुष्य, सब आदमी यही देखते हैं। हम उसको अच्छी गंध वाला समझते हैं, अच्छे रूप वाला समझते हैं, अच्छी चमक वाला समझते हैं। कि हमको लगता है कि जैसे 1000 सूरज बुझ जाए तो वो भी उसकी रोशनी से कम है। वो इतना रोशन है, वो इतना चमकदार है, इतनी उसके अंदर आभा तेज है। तो अगर हम ये चीजों को इस तरह समझते हैं, तो हम बिल्कुल कल्पना में यही सब कुछ सोचते हैं। तो ये सब कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए अगर हम आंखें खोल कर देखेंगे, तो हमको कुछ दिखेगा नहीं, या कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आंखें तो उतना सीमित ही देखती है ना, लिमिटेड, कि जो यहां से वहां तक दिख रहा है हमको वही दिखना है आंखों, उसके बियॉन्ड तो हमको दिखेगा नहीं। तो अगर हमको देखना हो कि किसी के अंदर, किसी परमात्मा के स्वरूप के अंदर इतना कुछ है बैठा हुआ, तो हमको तो इन आंखों की जगह अपने अंदर की आंखों को खोलना पड़ेगा। तो जब अंदर की आंखें खुलेंगी, तो ये स्वरूप परमात्मा का इसी तरह से दिखेगा जो हमको भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं या बता रहे हैं।
अपने इस सारे मंत्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा वो जो विराट रूप दिखा रहे हैं अपना, कि मेरे अंदर इन सब चीजों को सोचो, समझो, इनको जानो। जब इनको जानोगे, इमेजिन करोगे, सोचोगे, समझोगे, तो तुमको मेरा एक स्वरूप समझ में आएगा कि ईश्वर या परमेश्वर कैसा होता है, कि वो ये सारे काम करता है, ये सभी कुछ वो करता है, ये सारा कुछ उसमें है। लेकिन हम उसके अंदर उसकी किस तरह की छवि अपने मन में रखते हैं या मन में रखना चाहते हैं, ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पर जो अलग अलग बातें बताई हैं उनकी, और अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया गया है, तो यही है कि हम परमात्मा के उस विराट रूप को समझ सकें कि इतना बड़ा जो ईश्वर का कार्य है, काम है, सारी की सारी क्रिएशन में उस एक परमात्मा का ही काम चल रहा है। तो जब सारी क्रिएशन में उसी एक परमात्मा का काम चल रहा है, तो हम उसको एक होकर जब देखना चाहते हैं, तो फिर भी हमको उसकी मल्टी एक्टिविटीज, इतनी चीजें सोचनी ही पड़ती हैं। हम उसको एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा नहीं कर सकते। तो जब हम इतना कुछ सोचते हैं उसके बारे में, क्रिएशन के बारे में, तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी विशाल चीजें, इतना कुछ सोचते हैं, तो वही तो शब्द विराट आ जाता है या विशाल आ जाता है ना। बहुत बड़ा, बहुत ग्रेट, बहुत चमकदार, बहुत ज्यादा, जिसके अंदर आश्चर्यचकित ऐश्वर्यवान चीजें हैं। तो वही तो ईश्वर होता है, जिसमें सब कुछ होता है, ऐश्वर्य होता है। तो इन श्लोकों में यही बताया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं या कोई कुछ पूछना चाहता है? दो और श्लोक हैं अपने संजय के। तो हाँ, के केतु जी क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ये जब दिव्य दृष्टि दी कृष्ण जी ने अर्जुन को, तो उसके पहले जो भी डायलॉग था, जो भी वार्तालाप हुई कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में, तो उसमें तो सब पांडव तो सुन सकते थे कि नहीं, वो सब डायलॉग वार्तालाप जो भी हुई? ये तो बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि वो रथ को तो दोनों सेनाओं के बीच में ले गए थे ना। हाँ। दोनों सेनाओं के बीच में जाके बातें कर रहे थे। तो ये तो जरूरी नहीं कि उनके हाथ में कोई बड़ा लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन होगा या वो चिल्ला के बात कर रहे होंगे, ये तो जरूरी नहीं है। आपस तो की अगर बात वो कर। आपस में वार्तालाप अगर कर रहे हैं, तो फिर तो कोई और दूसरा नहीं सुन रहा होगा। तो सिर्फ संजय ही सुन सक रहा है, जो कि धृतराष्ट्र को बता रहा है, और फिर महर्षि व्यास सुन सकते हैं, जो कि इसको लिख रहे हैं या डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना? श्योर श्योर। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? हाँ जी पीयूष जी, यदि जैसे ये शुरू था ये 9th श्लोक में कि संजय ने कहा धृतराष्ट्र से और वो बताया कि वो दिखा रहे हैं, तो क्या संजय को भी उनका दिव्य रूप दिखाई दिया, हाँ, विराट संजय रूप? संजय को भी तो दिव्य दृष्टि मिली हुई है ना। हाँ, तो दिव्य संजय को दृष्टि भी तो मिली दिखाई है दिया। ना, तभी तो उसको दिख रहा है यहाँ सारा युद्ध में, युद्ध भूमि में क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र में, ये तो संजय देख देख रहा है, देख कर धृतराष्ट्र को बता रहा है ना। तो जब ये पूरी बातें वो बता रहे हैं, तो संजय को भी तो उसका दिव्य रूप दिख रहा है ना, ईश्वर का, परमात्मा का, या फिर श्री रूप भगवान श्री कृष्ण ने जो दिखाया है वो दिख रहा है ना उसको भी। हम्म। ठीक है ना? हाँ जी। तो फिर दो दो श्लोक और बचे हैं संजय के, उनको भी पढ़ लेते हैं, तो आज वो कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर हमारे पास अब 13 और 14, चलिए अरुणा जी 13 और 14 पढ़ दीजिए हमारे को। जी। तत्रैकस्थै जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। वेरी नाइस। नंबर 13 कह रहा है कि वहां पांडव अर्जुन ने उस देवाधिदेव के शरीर में अनेक रूपों में बटे हुए जगत को एक ही जगह स्थित देख लिया।
अर्थात अनेक प्रकार के विभक्त हुए समूचा जगत एक रूप में विद्यमान दिखने लगा। तब धनंजय अर्जुन आश्चर्यचकित और रोमांचित होकर सिर झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को कहता है। अब अगले अगला श्लोक जो है वो अर्जुन क्या कहता है उस पर आ जाएंगे, नंबर 15 पे। यहां पर विस्मयाविष्ट आश्चर्यचकित हृष्ट रोमा पुलकित होकर, जिसके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, धनंजय ने प्रणाम करके सिर से मस्तक को झुकाकर कृतांजलि अंजलि में हाथों को जोड़कर बांधकर कहा। और यहाँ पर ऊपर ये बताया गया, तो इसमें अब दूसरे ट्रांसलेशन देखते हैं, फिर उस पर बात कर लेता हूँ। और concentrated at one place in the person of that supreme deity, Arjun then beheld the whole universe with its manifold divisions. Then Arjun, full of wonder and with the hair standing on end, reverentially bowed his head to the divine Lord and with folded hands addressed thus. उस समय वहां पांडव अर्जुन ने देवादिदेव परमात्मा के भगवान कृष्ण के योग शक्ति द्वारा कल्पित स्वस्वामी भाव संबंधी षष्टि जैसे ब्रह्मणस्य भोजनम तथा प्रभु की आज्ञा द्वारा संचालित शरीर और सौर जगत, मानव जगत, पशु जगत, पक्षी जगत, भिन्न भिन्न जगतों का अनेक अनेक किस्म का, अनेक अलग अलग किस्म का बटे हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को एक स्थान पे बंधे हुए देखा। बटे हुए ब्रह्मांड को बंधे हुए देखा एक समान रूप। तब उस विराट पुरुष का दर्शन करके अत्यंत आश्चर्य से चकित रोमांचित धनंजय ने ब्रह्मांड के संचालन करने वाले परमात्मा को प्रणाम करके अंजलि बांधकर कहा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए देवताओं के देव परमात्मा को एक स्थान पर श्री कृष्ण के शरीर में स्थित देखा। तदंतर अर्जुन, जिसका रोम रोम हर्षित हो उठा था, आश्चर्य से युक्त होकर परमेश्वर के इस विश्व रूप को हाथ जोड़कर शीश झुकाकर प्रणाम करके देखता और रहा और कहने भी लगा। तो ये हमने ट्रांसलेशंस पढ़ी हैं कि भगवान के जो जो रूप उन्होंने दिखाए हैं या वर्णन किए हैं ईश्वर के, परमेश्वर के, वो यहाँ पर वही बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि वो क्या था, वो क्या ऐसा था जो कि वो देख रहा है। तो अर्जुन कॉन्सेप्चुअलाइज करके जो देख रहा है, जो उसको समझ में आ रहा है, वो इन कुछ श्लोकों में संजय के द्वारा बताया गया है कि अर्जुन को क्या दिख रहा है या उसको क्या समझ में आ रहा है। अब वो दिख तो अर्जुन को रहा है और समझ तो अर्जुन को आ रहा है, लेकिन संजय उसकी डिस्क्रिप्शन कर रहा है, हमारे को बता रहे हैं। तो संजय धृतराष्ट्र को ये बता रहा है कि अर्जुन ये देख रहा है, ये समझ रहा है। तो भगवान कृष्ण उसको इस तरह से ही रिले कर रहे हैं कि वो अर्जुन को भी समझ में आए और उसी तरह से वो संजय भी समझ सका, उसी बात को उसी तरह पकड़ सका कि इसको कैसे समझा जा सकता है, और उसी तरह से महर्षि व्यास ने भी समझा। तो ये भगवान कृष्ण जो है वो अपने अनेक अलग अलग स्वरूपों से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन के सामने और बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, कैसा हूं। तो ये वो अपनी महिमा कहा जाए, अपनी ग्रेटनेस कहा जाए, इस सारी चीजों को जो पूरी क्रिएशन बनी हुई है उसको जोड़कर एक फॉर्म में लाकर इस तरह से अपने दर्शन करा रहे हैं कि लू तू देख। अगर तेरा दिल कर रहा है कि मुझको कॉन्सेंट्रेटेड एक तरीके से देखना है, कंडेंस्ड फॉर्म में देखना है, तो तू इस तरह देख। क्योंकि इसके पहले तो विभूतियों की बात वो 10वें चैप्टर में कर ही चुके। तो जब 10वें चैप्टर में विभूतियों की बात की है तो विभूतियां डिवाइड होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो बहुत सारी को देखने की जगह मैं एक जगह देखना चाहता हूँ,
तो अगर एक जगह देखना चाहते हो तो इस तरह के स्वरूप को इमेजिन करो, तो तुमको एक स्वरूप में इस तरह से परमात्मा दिखने लगेगा कि वो क्या है। ना इसमें कोई हर्ज या बुराई है, ना उसमें कोई हर्ज या बुराई है। जैसा किसी इंसान को, जिस जिस इंसान को जैसा समझ में आए, जैसा सूटेबल लगे, जैसे उसके कॉन्सेप्ट में बैठे, सब ठीक है। क्योंकि इन चैप्टर्स में तो भगवान कृष्ण भक्त बना रहे हैं ना, अपना भक्ति की बातें कर रहे हैं। तो यही बता रहे हैं कि भक्त कैसे बनना है और मेरे किस स्वरूप को कैसे समझना है और कैसे देखना है। तो ना वो अपने लिए कोई लिमिटेशंस रखते हैं कि तुमको सिर्फ यही सोचना पड़ेगा, और ना वो लिमिटेशंस अर्जुन को बताते हैं। तो वो अपनी लिमिटेशंस तो है ही नहीं, वो तो अनंत है। तो जब परमात्मा अनंत है, उसकी कोई लिमिटेशंस है ही नहीं, तो हम अपनी सोच में तो एक लिमिटेशन ला सकते हैं कि हमने फिर भी ये सोच लिया कि जैसा एक सूरज इस आकाश में होता है, ऐसे अगर 1,000 सूरज हों, तो हमने तो फिर भी एक लिमिटेड अमाउंट सोच लिया ना, 1,000। वो परमात्मा तो अनलिमिटेड है ना। तो ये हमारी ही सोच है जो हमको किसी लिमिटेशंस में बांधती है, या हमारे को ये रिस्ट्रेन करती है कि इतना ही सोचो, इसके बियॉन्ड नहीं सोचो। लेकिन वो तो असीम है ना, उसको तो ना कोई लिमिट है, ना कोई एंड है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो परमात्मा है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं हमको भगवान कृष्ण। चलिए, कुछ पूछना बोलना हो तो बोलिए, पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई बात दोबारा समझनी हो तो दोबारा समझ बता दूंगा आपको। हाँ जी। नहीं तो पीयूष जी, ये योग सिद्धियां जो थी, सुर असुर और देवता दोनों के पास ही थी? हाँ, सबके पास हो सकती। सबके पास, क्योंकि जब इन्होंने रावण का वध किया, रावण के पास भी तो योग सिद्धियां थी। तभी वो विराट रूप अपने अलग अलग करके, माया करके, कहा जाता है कि माया से उसने ऐसा किया। हाँ, तो ये सब सिद्धियां ही थी जो सबके पास। हाँ बिल्कुल, योग से सिद्धियां मिलती हैं, और ये सब योगी होते हैं तो इनको सिद्धियां मिल जाती हैं। तो वो सिद्धियां सबके पास होती हैं, किसी के पास भी हो सकती है। तो और ऐसे जब ही हिरण्यकश्यप को जो श्री कृष्ण ने उसका वध किया था, तो उसको भी तो वरदान था, ये सिद्धि थी जो भी, कि तुमको कोई मनुष्य नहीं मार सकता, अंदर बाहर नहीं मार सकता। तो उस नहीं, ये समय तो वो नहीं, श्री देखो, कृष्ण ने जो अवतार लिया था, देखिए, नरसिंह अवतार, तो ये तो देखिए, ऐसा है कि ये एक समझाने का तरीका है। ये आपको समझाने का तरीका है कि अरे, वो एक ऐसा मनुष्य था जो उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखा था कि मुझे हम्म कोई आदमी नहीं मार सकता, मुझे कोई जानवर नहीं मार सकता, मुझे कोई अंदर दरवा घर के अंदर हम्म मुझे कोई प्रहार नहीं कर सकता, बाहर नहीं। मैं इतना स्ट्रांग, इतना वीर, इतना प्रोटेक्टेड इंसान। हम्म ये हमको समझाने के, कॉन्सेप्ट समझाने की बात है ना हमारे को। तो ये तो हम भी अपने अस- दिमाग में अगर बंद करके आंखें सोचेंगे तो हम वो कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी तो भगवान कृष्ण जो है, अब जब वो योग सिद्धियों की बातें कर रहे हैं, जैसा आपने कहा, तो ये योग सिद्धियां, जो भी योग करने के लेवल तक पहुंचते हैं, उनमें योग सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। वही ना, जब गॉड ने कहीं किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं की। कौन सी सिद्धि किसको मिलनी है, कौन सी कब मिलनी है, ये उसकी अपनी योग साधना के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड। और डिपेंड करता है कर्म और कर्म फल के ऊपर। जी। और जब भीष्म पितामह जब अपनी वो मृत्यु शैया पर पड़े हैं और सारे वो तीर नीचे लगे हुए हैं, तो वो भी तो किसी एक तरह की वही थी ना, योगी था वो। हाँ, योग की सिद्धि थी कि उन्होंने अपने आप को वो भी रोक तो के, एक तरह की हाँ, योग सिद्धि प्राणों थी। को भी रोक के रखा था और हाँ। मृत्यु को भी रोक के रखा था। बिल्कुल। वो तो युद्ध के बाद भी काफी दिन तक उन्होंने अपनी प्राणों को रोक के रखा हुआ था। हाँ, वो एक जगह कहीं पर मेंशन आता है कि क्या टाइम फ्रेज है, कितने दिन है, और क्या है, आता है। उत्तरायण जब होने वाला था तब उत्तरायण, उन्होंने हाँ। हाँ। ठीक बात। पीयूष जी, हाँ जी। ये महाभारत फिल्म में जब ये संवाद होता है अर्जुन और कृष्ण का, तब भीष्म पितामह बोलते हैं कि मैं क्या नहीं दूं, इन लोग की क्या बातें हो रही हैं उनको सुनने के लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को तो मानते ही थे ना काफी,
इज्जत भी देते थे। हम्म ये दूसरी बात है कि उन्होंने ज्ञान लेकर उस तरह काम नहीं किया जिंदगी में, लेकिन मानते थे। ने उनको पता तो था कि ये श्री कृष्ण को भगवान का अवतार मानते हैं, जानते तो थे वो। लेकिन पीयूष अपने जी, इतना अपने सारा ज्ञान होते हुए द्रोणाचार्य को, भीष्म को, फिर कितनी बड़ी गलतियां कर देते हैं। वो अपनी रोजी रोटी से बंधे हुए थे ना। मोह माया उनको। वो मोह था ना उनको, या कि हमको रोजी रोटी मिली है, खाना पीना मिला हुआ है, वो सब कुछ मिलता रहे। इतनी इंपॉर्टेंस मिली हुई है, अभी वो कुर्सी क्यों रो रही कुर्सी है। मिली हुई है। कुर्सी मिली हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, उससे अटैच थे ना। तो वो मोह माया होती है ना, पैसे धन का लालच होता है। हाँ, दुर्योधन ही तो भगा देता उनको। हाँ, यही तो होता है। हम्म जी, हाँ जी। पीयूष जी नमस्ते सबको। पीयूष जी, अब मुझे समझ आया कि ऐसे जो डायलॉग चल रहा है कृष्ण, श्री कृष्ण जी का और अर्जुन का, इसका साक्षी संजय क्यों है? आई मीन व्हाई वाज इट डिजाइन्ड इन दिस वे कि संजय को सब कुछ सुनाई दे और वो सब कुछ आगे धृतराष्ट्र को रिले करे, कि एक थर्ड पर्सन चाहिए जो कि वो सारा डायलॉग सुन रहा है, और जो कि हमको, यानी कि जो हम पाठक हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं या इस सारे किस्से का सुन रहे हैं बयान, कि हमको भी पता चले कि अर्जुन का रिएक्शन क्या था। नहीं तो वो हमें पता ही ना चलता, वी वुड नॉट नो कि श्री कृष्ण ने उनको क्या कहा, क्या दिखाया, और अर्जुन का रिएक्शन क्या था। देन वी वुड ओनली सी इट फ्रॉम वन पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट के लिए ही संजय को वहां पे इस तरह से इस कहानी में, या इस कहना चाहिए इस लेखन में, या इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व होना पड़ा, या कराया गया, लेट्स से, ताकि हमें भी वो ज्ञान मिले और हमें वो थर्ड पार्टी से मिले। ये ना कि कृष्ण कृष्ण का ज्ञान अर्जुन को मिल रहा है, लेकिन अर्जुन भी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, अर्जुन भी वो सुन रहा है कि नहीं, वो नतमस्तक हो रहा है कि नहीं, वो इम्प्रेस हो रहा है कि नहीं, उसके अभी भी संशय है कि नहीं। ये सारी चीजें हमें तभी समझ आती हैं जबकि संजय बार बार धृतराष्ट्र को बचाता है। और इसमें मजे की बात यह है कि धृतराष्ट्र को बता रहा है जो धृतराष्ट्र अंधा है। या एग्जैक्टली। तो एक ऐसे इंसान को जिसकी इंद्री पूरी काम नहीं भी करती, कि अंधा भी है, तो भी उसको ज्ञान समझाया जा सकता है कि भगवान कृष्ण किस तरह से अपनी बात को बता रहे हैं। इसको सुन के समझ जाओ तुम, चाहे तुम्हारे पास आंखें भी ना हो तो भी। या तो वो इस तरह से उसको बता रहे हैं कि ताकि कन्वीनियंटली ये हर किस्म के, हर टाइप के मनुष्य तक ये ज्ञान पहुंच सके और हर तरह का मनुष्य इसको अपना सके। पीयूष इसीलिए जी, संजय कौन थे? संजय तो धृतराष्ट्र के सारथी थे ना। सारथी। सारथी थे, अच्छा। कॉन्फिडेंटल कॉन्फिडेंट थे इंसान, जो बहुत कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, हाँ। बहुत कॉन्फिडेंट। confident, बिल्कुल। तो बस नसीब वाले थे भाई। हाँ, ठीक है। नहीं, ये पांडवों के भी तो कुछ थे ना? रिलेशन में हाँ हाँ। नहीं, मुझे नहीं, नहीं नहीं, मुझे ध्यान कोई नहीं, रिलेशन मुझे नहीं ध्यान। थे। Well, रिलेशन नहीं था। जब कौरवों नहीं और नहीं पांडवों का भी रिलेशन है आपस में, वो कजिन्स ही थे, तो फिर शायद संजय भी उनके नहीं, वो बीच तो नहीं नहीं सारथी नहीं, था संजय खाली। संजय तो धृतराष्ट्र का एम्प्लॉय था ना। एम्प्लॉय था वो, और कोई रिश्तेदार नहीं था। यस यस। ओके। हाँ जी, और Uh, कोई कोई अलग बात, कोई इसके yeah, बारे में बात? I just want to add, जी। Sanjay ji, I mean the Sanjay who narrates the entire events happening in the battlefield यस। is a different character as opposed to Sanjay, who's Dharamraj, the first of the 5 brothers, Pandav ke. नो, द फर्स्ट ब्रदर इज युधिष्ठिर। Yudhishthir, he also had another name, Sanjay. अच्छा। So yeah, he also had another name, Sanjay. But this Sanjay who's supposed to be narrating, I mean, correct me if I'm wrong. This Sanjay who's supposed to be narrating the Kurukshetra battle is supposed to be one of the yogis associated with the Dhritarashtra. That's why he narrates Yes. the Sanjay scene. is a charioteer. He is the charioteer Okay, of okay. Dhritarashtra. He is an employee.
Okay. And he has been given the Divya Drishti by Maharshi Vyas Oh, okay. to see the what is happening in the Happening. battlefield Okay. and relay it to Okay. the king. Okay. So as I understand, the other name for the first of the Pandava brothers is Sanjay. He's got another name. Okay. Okay. हाँ जी, और कोई बात किसी ने कुछ कहना है? अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी बहुत अच्छा लगा पीयूष जी, स्पेशली शुरुआत में जो आपने कहा, आपने उसके बाद कहा कि आपने बहुत समय लिया और आपने सॉरी भी कहा, वो हमें बहुत अच्छा लगा। आपने कभी हमसे सॉरी नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वो जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया उसमें जो ऑल इंक्लूसिवनेस जो आपने बताया ना, वो बहुत अच्छा लगा कि ये पूरा विश्व, हमें इसे समझ में क्या लेना चाहिए, वो मेरे लेवल पे मैंने ये समझा कि पूरा विश्व जो है ना, इसमें सब कुछ समाया हुआ है, ये सब परमात्मा ही है, उसने ही सब ये अरेंज किया है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ये जो आपने इनिशियल जो डिस्क्रिप्शन में और एक बार आज सुनूंगी, बहुत अच्छा कहा। थैंक यू, थैंक यू। तो जो बॉडी है कि जिसको हम परमात्मा का शरीर कहते हैं, उसकी बॉडी कहते हैं, उसमें तो ऑल इंक्लूसिव यही ब्रह्मांड ही तो उसकी बॉडी है ना। तो ऐसे ही तो हमको उसको समझना पड़ेगा ना। हम तो यही स्वरूप देखते हैं ना, परमात्मा का जब भी स्वरूप देखते हैं हम यही स्वरूप देखते हैं। और किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसमें से, ना बैड थिंग्स को, ना गुड थिंग्स को, ना एनिमल्स को, ना अचर structures को नहीं भी। सबको हमें एक परमात्मा का ही अंश है उसमें, यही हमने सोचना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। अब यही तो बात है ना सारी, ये कि इमेजिन करना इस चीज को कि जो गुड है और जो बैड है सभी कुछ तो उस परमात्मा में है, जो अच्छे और बुरे हैं वो भी तो परमात्मा में है, जो अच्छाई के गुण हैं और बुराई के गुण हैं उनमें भी तो परमात्मा है। तो ये जो सोचना और इमेजिन करने का इंक्लूसिव फॉर्मेट है ना, इसके लिए दिव्य दृष्टि की ही जरूरत है, वरना ये समझ में आता नहीं है इंसान को। हाँ जी, और कुछ कहेंगे? किसी और ने कुछ कहना है? कोई कमेंट्स, कोई पूछना है कुछ? विशाल और विराट। हाँ, विशाल और विराट, बिल्कुल। विश्व रूप, विशाल रूप। तो विश्व तो है ही पूरा, जब पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी क्रिएशन, वही तो विश्व है ना। थैंक यू पीयूष जी चलिए, फॉर चेंजिंग आवर थॉट्स। फिर अगले सैटरडे मिलते हैं जी नमस्कार। जी नमस्ते पीयूष जी। Thank you everybody. Thank you, It was नमस्ते thank you। सबको। सब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बहुत अच्छा लगा बात धन्यवाद। करके आपको। थैंक यू। Thank you very much.